और कोई भी किसान नेता हो, ये सभी के सभी वहां पर गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से इन्होंने वार्ता की, पीयूष गोयल जी वहां पर मौजूद रहे, परंतु ये समझने को तैयार नहीं है। न जाने इनके पीछे कौन सी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं जो कि इनको रोक रही हैं कि आप मत मानिए जो सरकार कहती है उस बात को। तो उसके बारे में इनको भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का जो रवैया है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो राकेश टिकैत जी हो या और कोई भी किसान नेता हो, सबको मिल बैठ करके फैसला करना चाहिए इस मुद्दे पर। योगेंद्र यादव जी हो और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चे को बैठक बुलाकर अपना तय करना चाहिए कि सरकार से किस प्रकार से बातचीत की जाए। सरकार ने तो कह दिया कि आइए और बात कीजिए, परंतु ये लोग चाहते नहीं है कि आकर बात करें। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पूर्ण रूप से हमेशा तैयार हैं इनसे बात करने के लिए, परंतु ये नहीं जा रहे हैं। तो किस प्रकार से बातचीत शुरू की जाए, किस प्रकार से की जाए बातचीत, तो ये एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जितना खींचेगा, जितना ज्यादा होगा, यूपी में चुनाव का टाइम आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को? जी बिल्कुल। देखिए, हम ये नहीं देखते कि हम किस प्रकार से सत्ता में बने रहें, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जनता की भलाई हो। हम सरकार को चलाने नहीं, देश को बदलने सत्ता में आए हैं, तो उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी जी की सरकार प्रदेश का विकास कर रही है। आप किसी भी विषय पर देख लीजिए, कानून व्यवस्था का विषय हो या और कोई भी विषय हो, हर विषय पर अच्छे से कार्य योगी जी की सरकार कर रही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि 403 सीटों में से 350 से अधिक सीटें आएंगी भाजपा की और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिल्कुल। लेकिन अविरल, आपको क्या लगता है कि ये जो किसान है इतने दिन से सड़कों पर है, अभी 2-3 किसानों से हमने लाइव डिबेट में भी आपकी बात कराई है, तो किसान को इस कानून के फायदे समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, उनको जो है कंधे पर उनके बंदूक रख करके चलाई गई है कुछ लोगों के द्वारा, उनको बहकाया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। तो ये जो बात है ये बहुत ही गलत है। अगर वो समझाने वाली बात करते हैं किसान नेता, इनकी जो देश का किसान है उसके साथ, तो मैं मानता हूं कि ऐसी कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। और जहां तक सबसे बड़ा सवाल, जी जहां तक सबसे टिकैत साहब नमस्कार। राकेश टिकैत जी मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार। टिकैत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कोई नेटवर्क इशू है। मैं आज के रेल रोको आंदोलन पर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। टिकैत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अविरल, आप पूरा करें, टिकैत साहब की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चर्चा करने के लिए किसानों के साथ। और किसान नेता जैसे ही जाते हैं चर्चा करने के लिए, तो माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारी पूरी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। वो बैठ करके चर्चा करेगी और इसका हल निश्चित रूप से निकाला जाएगा, और संवाद से ही हल निकलता है। मलिक भाई, कितने दिन तक किसान, 10 महीने हो गए, ये हल निकलेगा कब? यही तो पूछ रहा हूं मैं। जी, मैं भी वही बता रहा हूं। अगर ये फिर से जाते हैं एक बार और बैठ करके फिर से बात करते हैं, और इस प्रकार से यदि, तो इस प्रकार से भी हल निकलने वाला नहीं है कि ये यहां पर बैठे रहें, क्योंकि जब ये वहां जाएंगे बैठकर चर्चा होगी। अब तक तो मुझे लगता है शायद हल भी निकल जाता और 6 महीने भी हो चुके होते हल निकले को, परंतु जब ये नहीं गए तो उसके बाद ही तो संपर्क टूटा किसान और सरकार के बीच में। हालांकि सरकार तो संपर्क जोड़ना चाह रही है, परंतु ये किसान नेता हैं, ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का रवैया, अड़ियल रवैया बिल्कुल सही नहीं है। इनको भी कहीं ना कहीं नरमाई बरतनी चाहिए और जाकर के बैठकर बात करनी चाहिए, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए, क्लोज बाय क्लोज चर्चा करनी चाहिए। हेलो, एक्सप्रेस न्यूज भारत से बोल रहा हूं मैं। राकेश टिकैत साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। आज के किसान आंदोलन, जो रेल रोको आंदोलन था, पूरे देश में हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शांतिपूर्वक रहा है, 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं, क्या कहेंगे इस आंदोलन को?